हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज का आपका टॉपिक है अपवर्तक और अपवर्त्य। ये आपकी रिवीजन क्लास की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपके जो भी टॉपिक थे दशमलव संख्याओं तक जो भी चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है आपका वो है अपवर्तक और अपवर्त्य। ये जो आपका चैप्टर है, इससे आपका एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, किससे? अपवर्त्य से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है आपका, 1 नंबर बनना ही बनना है 100%। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और जो आपका एलसीएम एचसीएफ है वो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन अलग पूछा जाता है और जो अपवर्त्य है इससे क्वेश्चन अलग। तो टोटल आपका जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा वो 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं और नंबर आपको मिलने वाले हैं 3 नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो अपवर्तक है, अपवर्तक और अपवर्त्य सभी बच्चे जानते हैं, फैक्टर और मल्टीपल। जैसे ही आपके दिमाग में फैक्टर और मल्टीपल आपने सुना होगा, एकदम से आप समझ गए हो कि अच्छा फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। लेकिन अगर वहाँ एग्जाम में आप बैठे होंगे तो वहाँ पर आपको फैक्टर और मल्टीपल लिखकर नहीं आने वाला है, आपको मिलेगा अपवर्तक और अपवर्त्य। तो अपवर्तक और अपवर्त्य को कैसे समझेंगे, उसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। कफ यानी कि अपवर्तक का लास्ट लेटर लिया है का और फैक्टर का फा लिया है फर्स्ट लेटर, और इनको मिला के ट्रिक बना दी कफ। यानी कि अब याद रहेगा कि अपवर्तक क्या होते हैं, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और जो आपके अपवर्त्य होते हैं उनको जब मैं पढ़ाऊंगी तो उनकी ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, अब फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपको संख्या दी है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जैसे 6 है आपका, तो जो फैक्टर होंगे 6 के फैक्टर यानी कि वे संख्याएं होंगी जो 6 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। फैक्टर अपने जिसके वो फैक्टर होते हैं, जिस संख्या के फैक्टर होते हैं उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। 6 के जितने भी गुणनखंड होंगे वो 6 को पूरा पूरा विभाजित करेंगे। ठीक है, 6 के जितने भी गुणनखंड निकल के आएंगे वो 6 को पूर्णतः डिवाइड करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। 6 का गुणनखंड क्या होगा, पहला गुणनखंड, तो सबसे पहले जो आपका गुणनखंड निकल के आता है वो है 1। 1 जो है वो आपका सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। और दूसरा गुणनखंड जो कभी नहीं बदलेगा वो है वो संख्या खुद, यानी कि 6 का एक गुणनखंड और क्या होगा, 6 खुद होगी अपने अपना गुणनखंड। ठीक है, और 6 6 किससे विभाजित होगा, 2 2 तियाँ 6 यानी कि 2 से भी पूरा विभाजित होता है। और फिर किससे, 2 तियाँ 6 यानी कि 3 से भी होगा। इनके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 6 विभाजित होगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, 1 2 3 6, ये हैं आपके 6 के गुणनखंड। यानी कि गुणनखंड क्या है, अपनी संख्या को, जिस संख्या के वो गुणनखंड है उसको वो पूर्णतः विभाजित करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 2 2 6 को पूरा विभाजित करेगा, 2 तियाँ 6, ऐसे 3 भी करेगा, 3 दूनी 6, और 6 तो करेगा ही करेगा। ऐसे 15 के और देख लीजिए, 15 के क्या होंगे, एक तो 1 होने ही वाला है, इसके बाद और क्या हो सकता है, 15 खुद का भी होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 3 पंजे 15 यानी कि 3 और 5। तो देख पा रहे हैं, 1 3 5 और 15, एक भी 15 को विभाजित करेगी पूरा। 3 पंजे 15 होता है, 5 तियाँ 15 होता है, और 15 एकम 15। यानी कि ये जो जितने भी फैक्टर निकल के आए हैं वो अपनी संख्या को विभाजित करते हैं। तो फैक्टर वो संख्या हो जाती हैं जो कि जिस संख्या के वो फैक्टर हैं उसको पूरा पूरा विभाजित करने वाली संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ 24 का। जैसे 12 का है, चलिए 12 है तो 12 का निकालते हैं। सबसे पहले 12 का फैक्टर क्या क्या निकलेगा, एक तो 1 आ जाएगा आपका, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 12 खुद भी होगी फैक्टर तो 12 हो गई। इसके बाद 2 छिंग 12 होता है, 2 छिंग 12। इसके बाद 3 चौके 12 तो 3 और 4। तो ये रहे आपके सामने 12 के अपवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट 14 के देख लीजिए, तो एक तो होने ही वाला है और 14 तो होगा ही। 14 एकम 14, उसके बाद 2 सत्ते 14। इसके अलावा कोई आपको 14 के गुणनखंड नहीं मिलने वाले हैं। समझ गए आप लोग। ऐसे एक और कर लेते हैं, आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ 24 का। 24 का गुणनखंड करके दिखाइए और मैच करिएगा 24 का क्या क्या गुणनखंड होगा। 24 का, तो सबसे पहले 24 का क्या निकलेगा, 1, और साथ साथ 24 तो होने ही वाली है। इसके बाद 12 दूनी 24 होता है तो 12 और 2 भी हो गए। इसके बाद 3 अट्ठे 24 होता है तो 3 और 8 ये भी हो गए। और इसके बाद 4 छिंग 24, तो 4 और 6 ये होगा। यानी कि 1 2 3 4 6 8 12 और 24, 24 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो गुणनखंड दे रही हूँ
वो मैं आपको गुणनखंड दे रही हूँ। अभी 10 का गुणनखंड आप निकालिए और किसका मुझे निकाल के दिखाएंगे, 13 का। ठीक है, 10 का और 13 का आप गुणनखंड यानी कि अपवर्तक मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे। ठीक है, 14 का आपको मैंने बता दिया था, 14 का बता देती हूँ, बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपवर्त्य। तो अपवर्त्य क्या होते हैं, अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल। इसकी ट्रिक है आपकी यम। ठीक है, यम इसकी ट्रिक है, यानी कि अपवर्त्य का या और मल्टीपल का मा। अपवर्त्य बहुत आसान है, अपवर्त्य से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, हमेशा आपका एक क्वेश्चन पूछा गया अपवर्त्य से। ये हो सकता है कि कभी कभार नहीं मिले, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो 100% है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे। और आपकी कोशिश ये रहनी भी चाहिए कि आप एग्जाम में कम से कम 12 नंबर तो लेकर आ पाएँ। जिन बच्चों को डर लगता है मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जिनको आता है समझ में उनके लिए तो बहुत आसान है, वो आराम से 25 लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और जिनको डर लगता है उनको मैं बता दूं, मैं जैसे आपके साथ तैयारी करा रही हूँ, ऐसी आप भी अगर तैयारी करते हुए चलेंगे तो आप आराम से 12 क्या 20 से ऊपर नंबर लेकर आएंगे। बस एक ही शर्त है कि आपको भी साथ साथ में तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका अपवर्त्य क्या होंगे, अपवर्त्य को मल्टीपल बोलते हैं। अब यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि मल्टीपल का मतलब क्या, दिमाग में बैठाइए कि टेबल पढ़नी है, सीधी सीधी क्या पढ़नी है आपको, टेबल पढ़नी है। पहाड़ा पढ़ा है ना, पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस यही पढ़ना है मल्टीपल के लिए। चलिए 15 के मल्टीपल अब फटाफट से लिखते हुए चलिए। 15 के मल्टीपल क्या होंगे, 15 एकम 15, पहाड़ा ही पढ़ना है बस। 15 दूनी 30, 15 तियो 45। ठीक है, 15 चौके 60, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे। 9 के मल्टीपल क्या होंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ठीक है, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, और फिर आगे डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपके बहुत से आपको मिलेंगे अपवर्तक, अपवर्त्य सॉरी, मल्टीपल। ऐसे 6 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18, इस तरीके से आपको बहुत सारे मल्टीपल मिल जाएंगे आगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए 5 के, 5 नहीं, हाँ 5 के बोल देती हूँ, 5 के प्रथम 5, प्रथम 5, क्वेश्चन आपका ऐसे ही मिलेगा, 5 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। 5 के प्रथम 5 अपवर्त्य को लिखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे उसी क्वेश्चन के साथ में टाइप करिएगा। ठीक है, 5 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखने हैं, और साथ साथ आपको 12 के भी प्रथम 5 अपवर्त्य लिखने हैं। किसके, 12 के भी आप प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर अपवर्तक निकालने के लिए मैं आपको अभाज्य गुणनखंड करना भी सिखा दूंगी। आपके जो टॉपिक है यहाँ से अभाज्य गुणनखंड भी एक बार पूछा गया है, जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, तो इसको भी मैं आपको बता दूंगी। अब पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, आपका निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त्य है। 9 का अपवर्त्य इनमें से कौन सा है आपका, देखिए अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल, यम बताई थी ना ट्रिक, यानी कि हमें क्या चाहिए, मल्टीपल, यानी कि हमें करना क्या है, बस टेबल पढ़नी है, पढ़ो टेबल। 9 के टेबल कहाँ पे, एक, एक तो हो ही नहीं सकता। जैसे एक देखा, क्योंकि एक तो अपवर्त्य नहीं होगा, ठीक है, अपवर्तक होगा एक, ये ऑप्शन गलत हो गया। 18 27 36 45, ये तो कुछ कुछ लग रहा है। चलिए देखिए, चेक कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, ये वाला सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, 3 6 9 12, तो भैया 3 6 छोटी संख्या तो मिलने वाली नहीं है, ये भी नहीं होने वाला। 18 25 30 31, 31 मिल गया, ये तो ये होने ही नहीं है। ठीक है, 18 है बस, बाकी तो कोई इसमें है ही नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सेकेंड वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, सेकेंड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 के अपवर्तक हैं। 35 के क्या बोल रहा है आपसे, अपवर्तक, अपवर्तक का से क्या, का से कफ, यानी कि हमको क्या चाहिए है, फैक्टर चाहिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्टर। पहला क्या है, 1 5 3 35, तो 5 3 से विभाजित होने का नियम आपको याद है क्या, कि जो भी संख्याएं होती हैं उनका योग, यानी कि 5 3 8, तो ये 3 से विभाजित तो होने वाली नहीं है, ये तो गलत ही है। अगली क्या है, 1 5 7 35, तो 1 से तो होगी, 5 से होगी, क्योंकि ये क्या है, 5 इकाई का अंक है, और 5 सत्ते 35 होता ही है, और 7 भी मिल गया, और 35, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, सेकेंड वाला। ठीक है, कौन सा हो गया, सेकेंड वाला सही हो गया। नेक्स्ट आपको 5 7 10, 10 तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आपका फोर्थ में आपका क्या है, 1 70
35 5 तो 70 तो नहीं होगी, क्योंकि 70 इसको 35 को कहाँ से पूर्णतः विभाजित करेगी, नहीं कर सकती ना, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 के क्या चाहिए, अपवर्त्य चाहिए। अपवर्त्य का मतलब क्या हुआ आपका, यम। यम से क्या हो जाएगा, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है, हमको क्या पढ़ना है, टेबल पढ़ना है सीधे सीधे। चलो पढ़ो टेबल। 14 दूनी 28, 14 42, 14 को 56, 14 पंजे 70। कहीं दिख रहे हैं आपको, ये रहा। और इसके आगे और भी हो सकता है बीच बीच में दे दे वो, या 2 से स्टार्ट ही ना करे, लास्ट के आपको ये 56 70 इसके आगे का दे दे। ठीक है, तो ऐसे भी आपको दिए जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं समापवर्तक की, यानी कि कॉमन फैक्टर की। तो फैक्टर हमने समझ लिया है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि आपको कई सारी संख्याएं दी जाएंगी, उनके फैक्टर निकालो और उन फैक्टर में जो कॉमन निकल के आएगा वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर। ये आपको कहाँ सुनने को मिलेगा, तो अभी आप पढ़ेंगे HCF यानी कि मासा, और दूसरा आप पढ़ेंगे LCM यानी कि लासा। ठीक है, मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और लासा क्या होता है आपका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये समापवर्तक और समापवर्त्य आपके वहीं पर काम आने वाले हैं। चलिए समापवर्तक को देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर बस हम हल्का सा निकालना सीखेंगे और इसके बाद जो आपका यहाँ से आपका बेस बन जाएगा, और जो आपको मैं लासा मासा की कल की क्लास लूँगी उसमें आपको ये बहुत आसान से समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, 12 10 और 15 की क्या चाहिए आपको, समापवर्तक चाहिए है। तो समापवर्तक यानी कि फैक्टर निकालो। ठीक है, कॉमन फैक्टर चाहिए ना, तो पहले हम इन सभी के क्या निकाल लें, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालिए। 12 के फैक्टर कितने निकल के आने वाले हैं, 12 का फैक्टर आपका निकल के कौन सा आएगा, पहले तो एक होगा, और क्या क्या हो सकता है, 1 हो गया, इसके बाद 12 मिलेगा, 2 छिंग 12 होता है, और आपका 3 चौके 12 हो गए ये 12 के। 10 के निकालिए, तो 10 का क्या होगा, 1 और 10 होने वाला है, और साथ साथ आपका 10 किसके पहाड़े में आता है, 2 पंजे 10 यानी कि 2 और 5। नेक्स्ट निकालिएगा 15 के, तो 15 के क्या होंगे, एक तो 1 होने वाला है और एक 15 खुद होगा ही होगा, साथ साथ क्या होता है, 3 पंजे 15। अब यहाँ पर आप देखिएगा कौन सी संख्या कॉमन आपको मिल रही है, कौन सी संख्या कॉमन है। तो 1 2 3 4 6 12 ऊपर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 1 2 5 10, और उसके बाद एक, तो एक मिल रहा है, यानी कि कॉमन में क्या मिला आपको, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एक इनका कॉमन फैक्टर हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 12 और 18 के समापवर्तक लिखने हैं। किसके, 6 12 और 18 के। तो 6 के फैक्टर करो सबसे पहले। 6 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक 6 खुद होगी। इसके बाद 2 3 6 होता है, तो 2 भी बनेगा आपका फैक्टर और एक 3 भी बनेगा। इसके बाद 12 के फैक्टर करो, तो 12 क्या होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 12 होगा। इसके बाद 2 छिंग 12 होता है, तो 2 और 6 भी होगा, और साथ साथ 3 चौके 12, तो 3 और 4 दोनों लिख दिए साथ साथ। ऐसे क्या होता है, एक आगे का मिल रहा है एक पीछे का मिल रहा है, तो जल्दी लिख जाते हैं। 18 का लिखो, 18 क्या हुआ, एक तो 1 लिख लिया हमने, और एक क्या हो सकता है, 18 भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, 18 का 2 निम्न 18 होते, तो 2 और आपका क्या हो जाएगा, 9। इसके बाद 3 6 18 होते, तो 3 और 6 भी मिलने वाला है। अब इसमें कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं, तो कॉमन आपको क्या मिला फैक्टर, एक तो 1 कॉमन मिला, एक फैक्टर आपको कॉमन मिल रहा है 2, दूसरा फैक्टर आपको कॉमन मिल रहा है 3, और तीसरा कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 6। ठीक है, ये आपको इतने सारे कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपके कॉमन फैक्टर की बात हो रही है तो आपको फैक्टर तो कई सारे कॉमन मिलेंगे, लेकिन अगर आपसे HCF की बात कर दें तो HCF पे क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर इन तीनों संख्याओं का मैं आपको HCF पूछूं तो HCF अब क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा। इन 1 2 3 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6, तो इन तीनों का मासा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मासा क्या होता है पूरा डिटेल में कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। कल मैं कोशिश करूंगी आपकी, मैं 10 बजे ही कोशिश करूंगी कि आपकी मैं 10 PM पर ही क्लास डेली अपलोड कर दूं, क्योंकि थर्ड का भी सिलेबस बहुत है, तो मैं उस पर भी फोकस कर रही हूँ। अभी टाइम नहीं मिल पाता है, पूरा दिन निकल जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि 10 PM पर मैं आपको मिलूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका समापवर्त्य कॉमन मल्टीपल। तो सेम वैसे ही होना है अपवर्त्य की तरह।
अपवर्तक की तरह, तो अपवर्त्य निकाल लो। किस किस के? 2, 3 और यहाँ 5 नहीं 15 है, ठीक है 15 कर लीजिए यहाँ पर। चलिए 15 कर लो। तो समापवर्त्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, इन सभी के अपवर्त्य निकाल लो। 2 के अपवर्त्य क्या क्या होंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक सेकेंड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। इस तरीके से आगे लिख सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्या है? 3 के अपवर्तक, 3 3 एकम 3, 3 तिरका 9, अरे 3 दूनी 6 कहाँ गया? 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट आते 15 का क्या होगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियो 45 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इनमें से कॉमन कहीं मिल रहा है आपको? तो यहाँ पर हमने 12 तक ही लिखे हैं और यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किससे हो रहा है? 15 से। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 का अगर हम करें 15 में गुणा तो 15 दूनी 30, यानी कि 2 के समापवर्त्य में हमें एक संख्या मिलने वाली है। आगे चल के हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर हमें एक संख्या मिलेगी जाके, कौन सी? 30। और 3 का 10 बार, यानी कि 3 का 3 निम 27 और 3 का 10 बार करते हैं तो कितना मिलता है? 30। यहाँ भी 30 मिल रही है और 15 में तो 30 आ ही रहा है, यानी कि समापवर्त्य आपको कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा? तीनों में, तीनों संख्याओं में आपको 30 कॉमन मिलने वाला है। ठीक है, 2 का अगर हम 15 तक गुणा करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा आगे तक। ठीक है, जैसे 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, इस तरीके से आगे 30 मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4, 8 और 12 के समापवर्त्य याद कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4, 8 और 12। ठीक है, 4, 8 और 12। अब 4 के आप करिएगा मल्टीपल लिखिएगा। चलिए लिखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। ठीक है, 4 सत्ते 28, इतने ही लिखते हैं। आगे का जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। 8 के लिखिएगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 12 के लिखिएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियो 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, इस तरीके से। अब आपको कॉमन नहीं यहीं पे कहीं मिल जाएगा और आगे भी कॉमन मिल रहे होंगे, पर हमें इतना लंबा नहीं जाना है। चलिए, तो इसमें से कॉमन आपको कौन कौन सा मिल रहा है? कहीं पे मिल रहा है 4, 8, 12 नहीं, यहाँ पर 24 और 8 में भी 24 और 12 में भी 24, यानी कि सब जगह आपको क्या मिल गया? कॉमन 24, 24, 24 मिल गया। तो ऐसे आपकी क्या निकल आएगा? समापवर्त्य। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए हो। चलिए एक एक क्वेश्चन और देख लेते फटाफट से। मैं आपको संख्या दे रही हूँ 5, 10 और 15। इसका हमें निकालना है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यानी कि समापवर्त्य। समापवर्त्य निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इसका हम क्या कर लें? अपवर्त्य लिख लें। अपवर्त्य का मतलब क्या है? पहाड़ा इसका पढ़ लो सीधे सीधे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छः 31, ऐसे आगे आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं आनी है। नेक्स्ट 10 का करते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौके 40। ठीक है, आगे और बढ़ता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 15 का। तो 15 का क्या बनेगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियो 45, इस तरीके से आपका आगे बढ़ता हुआ जाएगा। हमें क्या चाहिए था? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर एक संख्या देखने को मिल रही होगी, क्या? 30। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 30। अब हम एक कॉमन फैक्टर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको देती हूँ मैं 15, 5, 15 और 20, ये आपके सामने है, इनका निकालिए। तो 5 के फैक्टर करो। क्या करो आप? फैक्टर। 5 के फैक्टर करिएगा। चलिए, एक तो 1 होने वाला है और एक 5 होने वाला है और किसी से विभाजित नहीं होगा। 15 क्या होगा? एक तो 1 और दूसरा 15 खुद होगा और तीसरा 3 पंजे 15। ठीक है, 20 के करेंगे तो 20 के कितने निकलेंगे? 1 और एक तो 20 खुद ब खुद होने वाला है, यानी इसके बाद 2 का 10 बार तो भी 20 मिलेगा हमें। और फिर 4 पंजे 20। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल रही है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर पे आओ, कौन कौन से हैं? एक तो 1 मिला यहाँ पर कॉमन फैक्टर और दूसरा क्या मिला? 5 मिला। ठीक है, 1 मिला, एक तो और दूसरा क्या मिला? 5।
तो इस तरीके से फैक्टर और मल्टीपल निकालते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको तैयार हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, किससे? इस वाले जो भी आज की क्लास है इससे, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये जो आपका चैप्टर था ये हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी उसमें मैं आपका क्या कराऊँगी, लासा और मासा, ठीक है। लासा और मासा की क्लास रहने वाली है। कोशिश करूँगी मैं कल भी आपको 10 PM पर मिलूँ, ठीक है। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, क्योंकि उनके भी काम आएगी आगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ख्याल रखिएगा तब तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।